जिनके हृदय में सच्चिदानंद भगवान का आश्रय नहीं, तो हर चेष्टा उनकी पाखंड हो जाती है। भगवत रसिक जी कह रहे हैं, बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड जानो। ऐसा पाखंड फल फूल रहा है कि लौकिक बुद्धि रखने वाले बस यही समझते हैं कि यही सार बात है। नहीं, कर लो कर लो, तुम्हें 50-100 वर्ष मिले, पाखंड कर लो, दंभ कर लो, नाटक कर लो, जो चाहो एकत्रित कर लो। दुनिया का एक कबाड़ है। जब छूटने का समय आएगा तब तुम्हें पता चलेगा। मन पछतई है अवसर बीते। समय था तो प्रायश्चित नहीं किया अपने पाखंड का, दंभ का, पाप का। कल चर्चा हुई थी, दो नहीं रख के यहां से जाना चाहिए, एक ऋण और दूसरा पाप, नहीं तो तुम्हारे को आना पड़ेगा, दुर्गति हो जाएगी। किसी का एक पैसे का, एक वस्तु का उधार ऋण नहीं होना चाहिए जीवन में। और कोई भी पाप अब हमको साथ लेके नहीं जाना। अगर भूल से हो गए हैं तो हम उनका यहां प्रायश्चित करेंगे, अंदर से जलेंगे और संत महात्माओं से पूछेंगे इस पाप का हम क्या दंड स्वीकार करें, कौन सा प्रायश्चित करें। वो जो आदेश करे बिना किसी प्रश्न के, संशय के, उसे स्वीकार कर लो, पाप नष्ट हो जाएगा। पाप और ऋण ये अपने जीवन में नहीं होना चाहिए, पर पाखंड, दंभ ये केवल पाप कराता है। भोले भाले भूले हुए जीव प्राणी वो जानते नहीं हैं कि किसे सत्य अध्यात्म कहते हैं, बस भूल में और भूल बटोरते घूम रहे हैं। कहीं कुछ भी तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं, किसी के आगे हाथ पसारने की जरूरत नहीं कि आशीर्वाद दे दीजिए, हमारी प्रार्थना मान लीजिए। यदि आप नाम जापक हैं तो दूसरों को सुख देने की सामर्थ्य रखने वाले हैं। आप भगवान के अंश हैं, आप कोई साधारण नहीं, आप अपने स्वरूप को पहचानिए, ये भटकना छोड़िए। आप परम स्वतंत्र भगवान के अंश हैं, आप परम स्वतंत्र हैं। ये माया आपको जो बांधे हुए है, इसी से मुक्त होने के लिए, इसी भ्रम को मिटाने के लिए हमें मानव देह मिला है। ए मारे घूम रहे, हमें सुख मिल जाएगा, कोई दे देगा आशीर्वाद। अरे आशीर्वाद भगवान ने दे दिया तुम्हें, तुम भगवान के अंश हो, तुम्हें मानव दे दिया, तुम्हें बुद्धि दे दी, विवेक दे दिया। इससे तुम सुखी नहीं हो पा रहे तो किसी के आशीर्वाद से क्या सुखी हो जाओगे। आशीर्वाद भी वही लागू होता है जो सत्कर्मी होता है, जो पाप नाशक अनुष्ठान किए हुए उसी के ऊपर आशीर्वाद जाता है। आप सोचे आप करें पाप, विषय विलासिता, और आपको कोई परमहंस आशीर्वाद दे दे, आपकी सामर्थ्य नहीं कि ऐसे आशीर्वाद देने वाले महापुरुष तक पहुंच पाए। जो पे दुष्ट हृदय सोई हुई, मोरे सन्मुख आव की सोई। वो जा ही नहीं सकता। अगर चले गए तो आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है, वो बात मिल जाएगी जो तुम्हें दूसरों को आशीर्वाद देने की सामर्थ्य प्रदान कर देगी। अपने लोग भगवान को भी आशीर्वाद देते हैं, अपने लोग महारानी जी को आशीर्वाद देते हैं, उन्हीं के नाम बल से, उन्हीं के चरण आश्रय बल से। लाडली जो थारो अविचल रहो जो सुहाग, आपका सुहाग अविचल रहे, आप दोनों ऐसे सुखी रहे। जब हम अपने आराध्य देव श्यामा से हमको आशीर्वाद दे सकते हैं, फिर और कौन बचा। तो किसके बल से? उनके नाम बल से, उनकी आराधना के बल से। क्या आप नाम जप नहीं कर सकते? क्या आप आराधना करके ऐसे समर्थ नहीं बन सकते? समर्थ वही है जिसका हाथ फैलाना मिट जाए, किसी से भी नहीं। आपके पास नाम है, आपके पास मंत्र है, उपासना है, आप समर्थ हैं, पर आप अपनी वस्तु को पहचान ही नहीं रहे। नाम जप में रुचि नहीं, सतमार्ग सत्क्रियाएं ये रुचि नहीं, तो कहीं भी भाग के चले जाओ, दुख ही मिलेगा, अशांति मिलेगी, चिंता मिलेगी, आशीर्वाद नहीं मिलेगा।
वो देगा भी तो लगेगा नहीं, क्योंकि हृदय में हमारे अंदर पात्रता नहीं आ रही। पात्रता नाम जब से आती, मान लो प्रार्थना, कुछ समझ में आवे या ना आवे, राधा राधा राधा। श्रीपाद कह रहे हैं न राधा प्रियो नापि वृंदावनम और नैव वृंदान तत्प्रेम भाजाम। प्रेम भाजाम, जो प्रेम पात्र बन चुके हैं, जिनके हृदय में वृंदावन प्रकाशित हो चुका है, प्रिया प्रीतम खेल रहे हैं, ऐसे महापुरुषों का संग नहीं, वृंदावन का आश्रय वास नहीं और प्रिया प्रीतम की उपासना नहीं, तो तुम्हारा जीवन धिक्कार। किस काम का जीवन? ये बच्चे पैदा करना, सोना, खाना, पीना, रहना, जीना, ये तो सुअर कुत्ता भी कर रहे हैं। देव दुर्लभ मनुष्य देह कही गई, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, दुर्लभो मानुषो देहो। बड़ी महिमा किस बात की? भगवत प्राप्ति की, जीवन मुक्त होने के लिए, भजन रूपी धन कमाने के लिए। यदि भजन नहीं, ज्ञान नहीं, भक्ति नहीं, वैराग्य नहीं, तो फिर पशु से बढ़कर के तुम नहीं हुए, पशु से नीचे ही हुए। क्योंकि पशु तो अपने कर्मों का भोग कर ऊपर उठ रहे हैं, तुम सबसे ऊपर आकर अब ऐसे कर्म कर रहे हो कि नीची योनियों को जाओगे। श्रीपाद कह रहे हैं कोई भी आराधना किए बिना प्रभु की सुखी नहीं हो सकता, चाहे वो ब्रह्मा के पद में ही क्यों ना हो। सच्ची मानना, अगर सुख का अनुभव होगा तो भगवत आराधना से। ये बैठ जाए दिमाग में, भोगों में सुख नहीं है। अनंत ब्रह्मांडों में जितने भोग हैं सब माया के द्वारा रचित हैं। अगर वो सुखद भोग लग सकता है तो प्रभु को अर्पित करने के बाद, प्रभु से जुड़ने के बाद, प्रभु की दृष्टि पड़ने के बाद, जैसे ऐसे हम पाते हैं तो अन्न है, लेकिन जब प्रभु को अर्पित करते हैं तो प्रसाद हो जाता है, और प्रसाद पाप का नाश करके हृदय में प्रसन्नता प्रकट करता है। प्रसन्नता ही भगवद आनंद की तरफ आगे बढ़ाती है। समझ में नहीं आ रहा, हम बार बार भटक रहे हैं इन्हीं भोग, इन्हीं सुविधाओं को सुख मान। अगर नाम जप नहीं चल रहा तो समेट लो जितनी सुख सुविधाएं। अंतिम समय हमारी बात याद करना, कुछ तुम्हारे हाथ नहीं लगेगा। अब भी देख लो, कोई 20 का है, कोई 50 का, कोई 40 का, 30 का, इतना समय व्यतीत हो गया। क्या है तुम्हारे पास जो यहां से ले चलोगे? और कौन सी अनुभूति है जिसमें तुम तृप्ति का अनुभव कर रहे हो कि मुझे ये मिला, मैं तृप्त हो गया? कुछ नहीं, जीरो पे जीरो हो। वही वासना, वही मांग, वही चिंता, वही शोक, वही भय, वही कामना। देखो ना, अंदर देखो। संतोष, शांति, निर्भयता, निश्चिंतता, निशोकता, परमानंद एक भी है नहीं। वो बिना भगवत आराधना के नहीं। श्रीपाद कह रहे हैं हिरण्य मम राधा नागर चरण मरणे पिनैव विस्मरतु तनुरपि न विपत् कोटिषु जीवन वृंदावनम क्षणम त्यजतु। ये बहुत सुंदर बात मांग रहे हैं। जब मेरे मरने का समय आवे तो हे राधा नागर अर्थात प्रिया प्रीतम, जीवन आपको समर्पित है, तो अंतिम श्वास में आप चूक मत करना। यदि जीते जी मैं आपके योग्य नहीं हुआ, आपने दर्शन नहीं दिए, आप नहीं मिले, चलेगा। क्यों? क्योंकि नाम आपका है ना, नाम के सहारे जी लेंगे हम आपकी लीला गुण गायन करके जी लेंगे, आपके प्रेमी जनों के संग से, आपके चरणारविंद के अनुराग रंग में हम जी लेंगे। पर अंतिम समय आप
बहुत सुंदर बात है, भक्तों ने मांगा भी है। कह रहे हैं कि अंतिम समय आप मेरे हृदय में स्फुरित हो जाए। जब मैं शरीर छोड़ रहा हूं उस समय केवल प्रिया प्रीतम। निश्चित निश्चित ये हमारा विश्वास, हमारा हृदय इस बात को पक्का करता है कि जैसे भी बने हम लगे रहे हैं जीवन भर प्रभु के चरणों में, तो अंतिम में प्रभु फिर अपनी कृपा विशेष करते हैं। उस उपासक के हृदय में प्रभु स्फुरित हो जाते हैं, स्मरण रूप में या रूप रूप में स्फुरित हो जाते हैं। यदि जीवन में किसी महात्मा का संग रहा है, श्री प्रिया प्रीतम की किंचन मात्र आराधना बनी है, धाम आदि भगवत पुरियों का, धामों का तीर्थाटन अवगाहन थोड़ा भी वास हुआ है, वो अंदर से आश्रय प्रभु का रहा है, तो अंतिम समय उसके भगवान पधारते हैं। निश्चित ये हमारा विश्वास कहता है, क्योंकि अंतिम गति ही परम पद या अगला जन्म या दुर्गति, अंतिम क्षण जो होता है वो महामहिम माना जाता है। कहते आपके विश्वास से क्या प्रमाण क्या है? तो अजामिल संध्या करने वाला, शास्त्र स्वाध्याय करने वाला, धर्माचरण परायण और बुजुर्गों की, गुरुजनों की सेवा करने वाला था। उस सेवा के लिए ही जंगल में समिधा लेने गया था। वहां व्यभिचार परायण वैश्या और व्यक्ति को देखा, कामांध हो गया। एक दृश्य ने उसे पूरे जीवन को बर्बाद कर दिया। तो अंतिम समय में जब वृद्धावस्था की सीमा चल रही थी कि उस समय संतान का योग था ही नहीं, पर संत जन आए और उन्होंने कहा कि अब जो संतान होगी उसका नाम नारायण रखना। अत्यंत आसक्ति छोटे पुत्र में होने के कारण मरने के समय वो उसे बुला रहा था, नारायण नारायण। तो शायद वो आवाज वहां तक ना पहुंची हो, पर नारायण के पार्षद आ गए और उसको परम पद मिला। ये घटना क्यों घटी? क्योंकि धर्मात्मा था, वो अच्छे आचरण करने वाला था। कुसंग से भ्रष्ट हो गया तो क्या हुआ? हरि ने अंतिम संभाल दिया। तो जो अपने जीवन में प्रयासरत है कि नाम जप करूं, जीवन में प्रयासरत है कि हमसे कोई पापाचरण ना हो जाए, जीवन मेरे जीवन धन प्रभु के लिए है, तो ये हमारा विश्वास है अंतिम उसका बहुत मंगलमय हो।